गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम धर्म के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। धर्म क्या है आखिर? तो एक सबसे पहले जो डेफिनेशन बताऊंगा, इस परिभाषा में आप जो भी डेफिनेशन सुनते होंगे वो सब कुछ आ जाएगा। धर्म जितने भी प्रकार के धर्म को सुनते हैं, राजधर्म हो गया, परिवार, सांसारिक धर्म, जो भी व्यक्तिगत धर्म, माता पिता के धर्म, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति जो भी धर्म है, सारा डेफिनेशन इसमें समा जाएगा। धर्म क्या है? और पहले तो प्रकृति और पुरुष का सात्विक संबंध, सात्विक संबंध, यही धर्म है। दो है, प्रकृति पुरुष, इसका संबंध होना चाहिए, और संबंध कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। ठीक है। तो जब हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन में तीन त्रिगुण का बात करते, तीन गुण, सत्व, रज और तम। इसको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा। सत्व क्या है, रज क्या है, तम क्या है। इसको हम इसको समझने के लिए समझिए, मन, हमारा जो मन है, मन में अगर प्रसन्नता, आनंद, प्रसन्नता, एक जीवंत भाव आ रहा है मन में, जैसे हम अंदर से महसूस हो रहा है कि हम जिंदा हैं, जीवंत भाव, तो ये समझिए वो सत्व का दर्शा रहा है। अगर मन में चंचलता है, मन चंचल है, मन भटक रहा है अलग अलग, तो वो मन रजस है। और मन में अगर निद्रा है तो वो तमस भाव है। तो मन से समझिए, मन का जो भाव आ रहा है ये तमस भाव है। ठीक है। अब हम इस तरह से जीना कि मन प्रसन्न हो, मन में हम अंदर महसूस करें कि जीवंत हो, तो हम कहेंगे वो सात्विक जीवन है। ऐसे काम में लगना, ऐसे जीना जिसमें मन अगर चंचल हो रहा है तो वो राजसिक जीवन है। और ऐसे काम में जिसमें मन तम निद्रा में जा रहा है, जैसे मांस भक्षण हो गया, मदिरापान हो गया, तो मन में अगर निद्रा हो रही है तो वो तामसिक मन हो गया, तामसिक आचरण हो गया। एक तो इस तरह से जीवन जी लिए, ऐसा जीवन। ठीक है। अब इसको दूसरे से दर्शन, जैसे हम पहले बात किए थे वैशेषिक दर्शन में, जैसे ये स्पेस है, टाइम है और ब्रह्म है। ठीक है। अगर और यहीं पे बीच में जो प्रकृति अणु है, जो सूक्ष्म यूनिट है फिजिकलिटी के, वहाँ पे है। और यहीं पे हमारा मन जो है, मन में भी तीनों का योग है। हमारा जो मन है वहाँ पे स्पेस, टाइम और आत्मा, तीनों का योग है वहाँ पे। तो अगर मन हमारा आत्मा से जुड़ रहा है तो वो कहेंगे सात्विक हो रहा है मन। आत्मा के साथ अगर मन का योग हो रहा है, तो सात्विक मन है। लेकिन इस योग में हमारे पास अहंकार है, अभी कर्म जिंदा है, इसलिए ये सात्विक है। अगर कर्म हमारा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो ये योगत्व भाव आ जाएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, योगत्व भाव और सात्विक, योग भाव और सात्विक भाव। सात्विक भाव में मन जो है आत्मा से जुड़ा रहता है, ब्रह्म से इसका योग होता है। लेकिन इसमें हमारे पास अपना कर्म संस्कार भी अभी तक पूरी तरह से एक्टिव है। हमारे अंदर अपना स्वभाव है, अभी अहंकार है अभी, इसलिए सात्विक हो गया ये। और जब हमारा अपना संस्कार खत्म, नष्ट हो जाएगा, हमारा अपना अहंकार नष्ट हो जाएगा, तब उसको कहेंगे योगत्व भाव कहेंगे उसको। तो मन जब आत्मा से जुड़ता है, ऐसे काम करने से जब हमारा मन आत्मा से योग होता है जिस काम करने में, तो वो सात्विक भाव है, और इसी को हम कहेंगे धर्म। अब ऐसा काम करना जिसमें हमारा मन समय का जो डायमेंशन है इससे जुड़ता है। टाइम डायमेंशन से हम अगर मन जुड़ा रहता है तो वो चंचल में भटकेगा, वो कर्मों में भटकता है, सांसारिकता में भटकता है। और ऐसा भाव जिसमें हमारा मन स्पेस डायमेंशन से जुड़ा रहता है, हावी रहता है, तो तब वो मन को हो गया तमस मन हो गया। तो ये तीनों डायमेंशन से योग के कारण मन तीन भाव ले लेता है। ठीक है। अब धर्म की एक दूसरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। धर्म क्या है, थोड़ा एक चीज़ को हम कई अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। है एक ही चीज़ समझा रहे हैं, लेकिन बस अलग एंगल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुराणों में दो नाम की चर्चा की गई, नर या नारायण। नारायण या फिर इंद्र
विष्णु, या फिर नर की जगह राम की भी चर्चा की है, या फिर हम फिर अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन और कृष्ण। ये जो नाम है ना, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सन नहीं है, इनको एक हिस्टोरिकल पर्सन के रूप में मत देखिए, इनका एक दर्शन अंदर में समझिए, इनके पीछे दर्शन क्या है। तो ये जो जीवन का धर्म को समझिए, धर्म को डुअलिटी में समझिए, नर और नारायण, ये हो गया पुरुष और आत्मा, जीव और आत्मा हो गया, जीव और आत्मा। या फिर इसको हम कहेंगे और विस्तार से अगर हम कहें तो एक कर्म योगी, कर्म योग और राजयोग। इस डुअलिटी को पहले दोनों में हम पुराण का जो अलग अलग कैरेक्टर को इस डुअलिटी में समझिए। तो हम धर्म के क्या कहें, धर्म हमारा इस तरह से हमें धर्म क्या, अपने जीवन को समृद्ध बनाना, जीवन को समग्र बनाना, अपने जीवन को समृद्ध करना, ये धर्म है। इसे समग्र बना, जीवन का समग्र, जीवन की समग्रता, यही धर्म है। अपने जीवन को समग्र रूप से जीना, समग्र रूप से इनका अनुभव करना, यही हमारा धर्म है। अनुभव करना, ठीक है। तो इस समग्रता के लिए दोनों चीज़ें हो, एक हमारा सांसारिक जीवन भी उन्नत हो और आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत हो, आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत हो, सांसारिक या और आध्यात्मिक दोनों जीवन उन्नत हो। इसी को कहा गया है ईशावास्योपनिषद में, अविद्या और विद्या दोनों को हमें फॉलो करना चाहिए। जो सांसारिक है, जो अविद्या है, और आध्यात्मिक जो है विद्या है, या फिर अविद्या, इसी को हम कहे, पिछले वीडियो में बात किए, तो असूर्य है। संसार क्या है, असूर्य है, और विद्या क्या है, सूर्य है। तो हम अगर दोनों जीवन की उन्नति करेंगे तब वो धर्म आएगा, तभी उसको समग्र जीवन होगा, तब उसको हम धर्म कहेंगे। तो यही सांसारिक जीवन को बेहतर कराने का एक जो मार्ग है वो नर है, या कर्मयोग कहते हैं, जिसमें हम सांसारिक जीवन को हम उन्नत करते हैं। और आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करने का मार्ग है नारायण, और इन्हीं को राजयोग मार्ग है। नारायण कहते हैं, नारायण एक एज ए व्यक्ति के रूप में अगर बात करते हैं नारायण, या एज ए पाथ के रूप में, मार्ग के रूप में बात करें तो राजयोग है। इन्हीं को अलग अलग समय में फिर अलग अलग नाम दिया गया है। नर को ये जब आगे इंद्र कहा गया है, नारायण को विष्णु कहा गया है, इंद्र को ही अर्जुन कहा गया, आगे चल के जब महाभारत पाता है, इंद्र को ही अर्जुन कहा गया है, विष्णु को ही कृष्ण कहा गया है। अलग अलग समय में फिर एक ही चीज़ को लोग अलग अलग नामों से फिर से डिफाइन करने की कोशिश करें, ताकि उस समय के लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, इनसे कनेक्ट कर पाएँ। तो जीवन का समग्र उन्नति ही धर्म है, और समग्र में दोनों प्रकार, सांसारिक और आध्यात्मिक। और सांसारिक में हो गया, हम सांसारिक उन्नति करने के लिए कर्मयोग, और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए राजयोग है। यही धर्म का दो लक्षण है। डुअलिटी में, धर्म को डुअलिटी में समझिए। इसी का महाभारत में एक स्टेटमेंट है, कहा गया है कि अर्जुन वो नर है जो हमें नारायण का दर्शन कराता है। तो धर्म के बारे में हम कर सकते हैं उस तरह से जीना, इसको हम थोड़ा और बेहतर और दूसरे तरीके से बताएं तो धर्म उस तरह से जीना जिससे हमें नारायण मतलब ब्रह्म आत्मा का या ब्रह्म का या विष्णु का दर्शन हो पाए। धर्म वो नर है जो नारायण का दर्शन कराता है। तो इसीलिए धर्म को नर में हम मोरालिटी भी कहते हैं। मोरालिटी के लिए गॉड का होना जरूरी है। सिर्फ मोरालिटी एक ऑर्डर नहीं है। अभी हम मोरालिटी का बात कर लिया गया, धर्म और मोरालिटी से कनेक्शन जोड़ें तो मोरालिटी के लिए एक डिस्कशन फिलॉसफी में ऐसा चलता है कि क्या गॉड मोरालिटी के लिए आवश्यक है या नहीं। मोरालिटी तो मोरालिटी एक तरह से ऑर्डर लाना, जीवन के अलग अलग पहलुओं में ऑर्डर लाना। लेकिन सिर्फ ऑर्डर लाने से नहीं होगा, इस ऑर्डर में ऐसा ऑर्डर होना चाहिए ये तो जिसके कारण ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर है हमारा, जो मन है
हमारा जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व, इन सबको इस तरह से ऑर्डर लाए हैं कि ईश्वर के तेज से ये चमकने लगे। ईश्वर का तेज इसमें हमें झलकने लगे, का झलक हो, तभी हम उसको मोरालिटी कहेंगे। सिर्फ एक, जैसे हम कागज़ का फूल बना ले तो फूल नहीं हो जाएगा। अगर हम सिर्फ एक बस ऊपर से एक ऑर्डर सिर्फ लाने से उस मोरालिटी नहीं कहेंगे। मोरालिटी तब कहेंगे जब उसके कारण हमको ईश्वर का दर्शन होने लगे, तभी वो मोरालिटी कहलाएगी। अब इसी में बात आता है, धर्म क्या है? धर्म है यज्ञ। यज्ञ करना ही धर्म है। अब यज्ञ को समझते, यज्ञ के रूप से धर्म क्या है? तो यज्ञ को समझ, जो हम कर्मयोग की बात करते हैं, यही कर्मयोग का व्यवस्थित रूप, कर्म को एकदम व्यवस्थित से और एक डेवलप्ड रूप की यज्ञ है। कर्मयोग का एक डेवलप्ड रूप, कैसे कर्मयोग है, इसका पूरी तरह से डेवलप्ड रूप ही यज्ञ है। यज्ञ कुछ अलग नहीं है। कर्म का ही एक कर्मयोग का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म यज्ञ है। यज्ञ मतलब हो गया सिंपल, अपने कर्म के अनुसार करना। यज्ञ तो इसको सबसे पहले था हमारे संस्कार के अनुसार हमें अपनी कर्म करना, ठीक है। अभी ये सिर्फ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं रखेंगे, इसमें हम और भी चीज़ें जोड़ते जाते हैं। अब ये कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा और समाज का, दोनों का कल्याण हो। समाज का भी कल्याण हो और हमारा व्यक्तिगत कल्याण भी हो। व्यक्तिगत कल्याण भी हो, समाज की उन्नति भी हो, व्यक्तिगत उन्नति भी हो। फिर व्यक्तिगत उन्नति में भी दोनों प्रकार को, हमारा अपना व्यक्ति सांसारिक उन्नति भी हो और आध्यात्मिक उन्नति भी हो। फिर हम इसमें देखें और भी जोड़ेंगे कि समाज में उन्नति करें तो समाज में भी हमारे कर्म से सिर्फ हमारा ही उन्नति न हो, और भी कई परिवारों का, इससे हमारे कर्म की, हमारे यज्ञ करने से और भी कई 5 परिवार 10 परिवार से और भी कई परिवारों का पालन हो। तो जिससे हम समाज में एक बॉन्डिंग डेवलप होता है, दूसरों का भी घर चले इस पे हमारे। और इसी के लिए कर्म में कई प्रकार के, जैसे हम डिवाइड कर, कई प्रकार के, क्या कहते हैं उसको, और इसी के लिए कई प्रकार के ऋषियों की बात की गई है। ऋषि कई प्रकार के ऋत्विक होते थे यज्ञ कराने के लिए, होता, उद्गाता, अध्ययु, ब्रह्मा। ये सभी सिर्फ ब्राह्मणों का भेद नहीं है। ये यज्ञ में पार्टिसिपेट करने वाले, यज्ञ को करने वाले अलग तरह के लोग हैं। एक होता है जैसे यज्ञ करने वाला, दूसरा होता है उसको करने में मदद करने वाला, एक होता है कि यज्ञ सही से हो रहा है कि नहीं, इस पर नज़र रखने वाला, इस तरह से। तो यज्ञ में समाज की उन्नति भी हो, व्यक्तिगत उन्नति भी हो। समाज में फिर हमको ये भी देखना, दूसरों का भी घर चले, दूसरों की भी उन्नति हो, तभी हम इसको यज्ञ कहेंगे, ठीक है। पहले हो गया संस्कार के अनुसार कर्म करना, दूसरों का भी, फिर दूसरा हो गया समाज और व्यक्तिगत दोनों की उन्नति हो इसमें। तीसरा हो गया समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ना, तब यज्ञ कहेगा। मिनिमम एक लोग तो जुड़ा होना ही चाहिए। और लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने यज्ञ से जोड़ेंगे, उतना ज़्यादा लोगों की हमारा यज्ञ उतना ही बड़ा कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसमें यज्ञ के लिए फिर जोड़िए देवता। देवता की चर्चा हम करेंगे कि देवता कौन है, क्या है, इसकी एक अगले वीडियो में हमको विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी देवता के बारे में। तो देवताओं को स्तुति देना, देवता को स्तुति करना, आहुति करना, देवता को आहुति देना भी यज्ञ में यज्ञ के लिए जरूरी है, क्योंकि देवता ही हैं जो यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ का फल देते हैं। हम देवता कौन है इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये हो गए यज्ञ का हमको लगभग एक धर्म का एक समग्र रूप है। तो हम कर्मयोग को ही विस्तार से यज्ञ कहते हैं कि विस्तृत रूप यज्ञ है। जब प्राचीन काल महाभारत काल में जब लोग यज्ञ करने का त्याग करने, यज्ञ नहीं करने लगे धीरे धीरे, तब उसी को सिंप्लीफाई करके कर्मयोग बताया जाने लगा कि कर्मयोग करो। कर्मयोग क्या, यज्ञ का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जिसमें हम सब कुछ अलग अलग चीज़ों का छोड़ने लगे धीरे धीरे, कि समाज को इससे ध्यान नहीं दें, दूसरों का ध्यान दें, देवताओं को भी छोड़ने लगे, सब कुछ छोड़ने लगे। तो सिर्फ
कर्म पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम अगर कर्म योग का एक विस्तृत रूप देखते हैं तो उसको पाते हैं वही यज्ञ है और यही धर्म है। यज्ञ में हम जीवन समग्र उन्नति करते हैं, यज्ञ के द्वारा अपने जीवन की समग्र उन्नति करते हैं और इसी को हम धर्म कहते हैं।